राधे राधे। क्या आपको पता है कि आध्यात्मिक सफ़र क्या होता है? आध्यात्मिक सफ़र वो सफ़र है जो हमारी आत्मा हमारे शरीर के थ्रू उन पवित्र तीर्थ स्थानों में जाती है और परमात्मा के इन अद्भुत मंदिरों को देख के हमारी आत्मा उस परमात्मा से जुड़ती है और हम उस परमात्मा को महसूस कर पाते हैं, उन पवित्र तीर्थ स्थानों को देख पाते हैं। ऐसे ही इस आध्यात्मिक सफ़र के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। उस सफ़र में आप सभी को लेके जाने वाली हूँ जो हमने रिसेंटली वृंदावन, मथुरा और आगरा में वो सफ़र किया है। तो चलिए, आइए मेरे साथ और जुड़िए इस पवित्र आध्यात्मिक सफ़र के लिए। तो आ जाइए। हमारा ये आध्यात्मिक सफ़र शुरू होता है वृंदावन से और हम आ चुके हैं निधिवन। निधिवन बहुत ही सुंदर, आध्यात्मिक और पवित्र जगह है। यहाँ माना जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण जी हर रात आते हैं और यहाँ रास लीला करते हैं राधा के साथ और गोपियों के साथ। ये बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक जगह है और यहाँ पे सूर्यास्त के बाद आना मना है। यहाँ आपको बहुत सारे बंदर दिखेंगे और बहुत सारे पेड़ दिखेंगे। इतने सुंदर पेड़ हैं यहाँ पे। माना जाता है कि ये पेड़ नहीं हैं, ये रात को गोपियाँ बन जाती हैं। बहुत ही अलौकिक जगह है। ये एक और मंदिर है निधिवन में। बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पे। काफ़ी सारी देवियाँ दिखती हैं। जी, हमें निधिवन के बारे में ज़रा कुछ बताइए। हमें उसके राज के बारे में जानना है कि क्या राज है निधिवन का। हम देख आए निधिवन का क्या राज है। हरे कृष्णा। तो निधिवन का जो राज है वो सबसे बड़ा राज है कि निधिवन में भगवान की रासलीला होती है और भगवान की रासलीला निधिवन के अलावा और भी जगह है, जैसे कि टेर कदम नंदगांव के अंदर। तो जो रासलीला है वो निधिवन पर भी होती है, टेर कदम पर भी होती है और विंदा कुंड पर भी होती है, गोवर्धन जी पर होती है। तो अकॉर्डिंग टू द सीजन, अलग अलग सीजन में, जैसे बसंत पंचमी पर जो रासलीला होती है वो गोवर्धन जी पर होती है ना। तो अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह पर रासलीला होती है और ये डिसाइड करती है वृंदा देवी। जो ब्रज की जो महारानी है वो श्रीमती राधा रानी है और जो यहाँ की जो मैनेजर है वो है वृंदा देवी यानी तुलसी महारानी। तो वृंदा देवी ही डिसाइड करती है कि रासलीला कहाँ पर होगी और उस रासलीला में कौन सी सखी क्या सेवा करेगी। कौन सी सखी वीणा बजाएगी, कौन सी सखी जो है वो फूलों की माला बनाएगी, कौन सी सखी जो है वो दूध लेके आएगी कृष्ण राधा रानी के लिए। तो तरह तरह की बहुत सारी सेवाएं होती हैं रासलीला में। तो एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अपने आप में जो वृंदा देवी संभालती हैं। तो वृंदा देवी जो है वो रासलीला की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करती हैं और एलोकेट करती हैं सर्विसेज को कि कौन क्या सेवा करेगा। वेन्यू, मेन्यू, एवरीथिंग शी डिसाइड्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे What does it mean? What does Raslila mean? लीला मीन्स पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा Last times of Krishna. और रासलीला मीन्स बेसिकली द about Raslila it is said Jaya Jaya Ujjwala Rasa Sarva Rasa Sar. It is the condensed form of all the mellows, all the spiritual mellows. Raslila condensed form of all the spiritual mellows. हिंदी में समझाएंगे। जितने भी आध्यात्मिक रस हैं, जैसे भगवान जो है अपने भक्तों के साथ 5 मुख्य रसों में आस्वादन करते हैं। एक है शांत रस, जो वृक्षों का शांत रस है। वृक्ष जो शांत रहते हैं लेकिन जब कृष्ण लीला करते हैं तो वो खिल उठते हैं। बताते हैं कि जब भगवान को यमुना जी को क्रॉस करना होता था तो वृक्ष की टहनियां अपने आप को इतना एक्सपेंड कर लेती थी कि वो पूरा ब्रिज बना देती थी, कृष्णा ऊपर से चढ़ के जा सके।
तो इट इज कॉल्ड शांत रस। ये भगवान का शांत रस है कि जो वृक्ष है, जैसे जब भगवान डांस करते थे तो फूल जो तो खिल जाते थे, है ना, कुछ कैनोपीज बना देते थे। जैसे राधा कृष्ण जब डांस कर रहे हैं तो ऊपर आके कैनोपीज बना देते हैं, तो इट इज कॉल्ड शांत रस। जो पेड़ पौधे हैं भगवान की सेवा करते हैं शांत रस में। इसके बाद आता है दास रस, दास्य रस। तो भगवान की सेवा करना दास्यता की, ही इज ऑलवेज रेडी टू सर्व लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा, ऑलवेज। उनका पोस्चर ही यही है, सीधा ऐसे बैठते हैं कि जब जैसे भगवान बुलाएंगे तुरंत मैं भाग जाऊंगा सेवा के लिए। इसके अलावा तीसरा जो रस है वो साख्य रस है, भगवान के साथ सखा संबंध। जो कृष्ण है ब्रज में, जो है वास्तव में कृष्ण ही सभी परम पुरुषोत्तम भगवान है वास्तव में। लेकिन जो ब्रजवासी हैं उनकी जो खूबसूरती क्या है, ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, क्योंकि जो उनकी जो ऊपर जो ब्रजवासी है ना, ब्रजवासियों के ऊपर योग माया कार्य करती है और योग माया उनको बुला देती है कि भगवान है। क्यों? ताकि जो ब्रजवासियों को जो प्रेम है ना भगवान के प्रति वो इतना गहरा है, भगवान चाहते हैं कि मुझे भगवान माने ही नहीं, मुझे अपना माने ये, है ना। जो यशोदा मैया है और जो दूसरी गोपियां हैं वो सब कृष्ण को अपने बेटे के रूप में सेवा करती हैं। और जो राधा रानी की एज की जो सखियां हैं वो सब गोपियां जो क्या करती हैं, कृष्ण को अपना प्रेमी मानती हैं, लवर, बॉयफ्रेंड मानती हैं। और जो कृष्ण के जो सखा है वो कृष्ण को अपना दोस्त मानते हैं। तो ब्रज के अंदर सभी का भगवान के साथ एक संबंध है। ब्रजवासी जो कृष्ण की सेवा करते हैं इसलिए नहीं करते कि वो भगवान है, इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं भगवान से। ये ब्रजवासियों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और हम क्या बात कर रहे थे, आपने क्या पूछा था? रासलीला के बारे नहीं नहीं, कुछ हम रसों की बात कर रहे थे। तो जो साख्य रस है इसमें जो भगवान के जो सखागण है वो कभी कभी भगवान को पीट देते हैं, में है ना, जैसे खेल कूद में। उनके लिए ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान है और हम सब ऐसा, बड़ा फ्रेंडशिप कॉमन नॉर्मल फ्रेंडशिप है उनकी। और भगवान के साथ कभी खेलते हैं कूदते हैं, भगवान से हेल्प मांगते हैं, कभी भगवान की हेल्प करते हैं, है ना। कभी भगवान का जूठा खा लेते हैं, कभी भगवान उनके मुंह से निकाल के खा लेते हैं, है ना। तो ऐसा रिलेशन है, दिस इज कॉल्ड साख्य रस। और इसके बाद आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस होता है मदर और सन का जो रिलेशनशिप होता है। वात्सल्य को हम एक सिंपल लैंग्वेज में ममता बोल देते हैं, है ना, जो माता की ममता होती है। तो वह यशोदा मैया के साथ, तो यशोदा मैया को कृष्ण कितने भी चमत्कार दिखाएं उनको कृष्ण कभी भगवान नहीं लगते, है ना। कृष्ण ने जब यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखाया अपने मुख में तो बेहोश हो गई, और जब वो उठी तो सोचने लगी शायद मैंने कोई सपना देखा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड आ जाए, है ना। तो कितना भी ऐश्वर्य कृष्ण दिखाएं तो यशोदा मैया कभी उनको अपना भगवान नहीं मानती। जो ब्रजवासियों के भगवान है वो है विष्णु, नरसिंह देव, वराह देव। कृष्ण तो उनके लाला है छोटे से, है ना, कृष्ण से प्रेम करते हैं वो। और जो उससे ऊपर का जो लव है वो है माधुर्य रस। माधुर्य रस है प्रेमी और प्रेमिका का रस जो होता है, तो उसमें गोपिकाएं आती हैं। तो ये सबसे ऊंचा रस बताया गया है। और इस रस में कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है। जो रासलीला है इट्स टोटली प्योर, इसलिए इसका गुणगान किया जाता है। अगर आप इस जगत में देखेंगे कोई भी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है कोई भी स्त्री, तो उसको हम हमेशा गलत नजर से देखते हैं, राइट। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसको ग्लोरीफाई किया गया है क्योंकि वहां पे कोई काम वासना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वहां पे वो पूरी तरह से प्योर है। जो भगवान का जो गोपियों के साथ रिलेशन है वो शुद्ध स्तर पर है, वो प्रेम के स्तर पर है, लस्ट के स्तर पर नहीं है। इसलिए रासलीला को सबसे ऊंचा जो है रस बताया गया है। सभी रसों का जो सार है वो है माधुर्य रस। सर हरे कृष्णा। अब हम आ गए हैं वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल में। यहाँ आप देख सकते हैं ये श्रीला प्रभुपाद जो फाउंडर है इस्कॉन के, उनकी इस्तेमाल की हुई चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। ये उनका म्यूज़ियम है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने भगवत गीता रखी है और जो भी वो इस्तेमाल करते हैं उनकी हर एक चीज़ यहाँ पे इस म्यूज़ियम में देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ का, बहुत ही अच्छी तरीके से ये म्यूज़ियम बना हुआ है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। ये श्रील प्रभुपाद
की बैठने की जगह है जहाँ पे वो ध्यान करते थे। और ये वो जगह है जो इनका मंदिर बनाया हुआ है। श्रील प्रभुपाद की मूर्ति बनाई हुई है। कितनी सुंदर है, कितनी आध्यात्मिक है। अब हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर। वृंदावन का सबसे सुंदर मंदिर है प्रेम मंदिर। ये मंदिर जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने बनाया है। सफ़ेद मार्बल से सजा हुआ ये मंदिर। इस मंदिर में बहुत सारी झांकियाँ आपको दिखने को मिलेंगी। ये देखिए गोवर्धन पर्वत वाली ये बहुत ही सुंदर झांकी। इसको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसे लगता है बस इधर ही रुक जाए समय। इतनी सुंदर झांकी बनाई हुई है प्रेम मंदिर में। आप देख सकते हैं कि झरना तक बह रहा है इस झांकी में। ये देखिए ये और झांकियाँ हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी और गोपियों के साथ, राधा के साथ रास लीला रचा रहे हैं। इतनी सुंदर झांकियाँ हैं। अब हम वृंदावन के एक और सुंदर मंदिर में आ गए हैं। इस मंदिर का नाम है रंगनाथ मंदिर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु लेटे हुए नज़र आते हैं शेषनाग के साथ। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। पत्थर का बना हुआ है, पाषाण का। अचल विग्रह बोलते प्रतिष्ठित है। आगे में चांदी का सिंहासन है, सोने का विग्रह है। मंदिर में उत्सव में हाथी घोड़ा पालकी पे घुमाते हैं, तो भक्त बोलते हैं हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की। दक्षिणा बोलते हैं इनको रंगनाथ भगवान। हम आप बोलते हैं विष्णु भगवान, लेकिन शास्त्र बोलते हैं इनको पद्मनाभ भगवान।
ये हमारे पालन करता है, यानी जिन्होंने हमें आत्मा दी वही हमारा पालन करने के लिए स्वयं संसार में आए, तब हमारी आत्मा का पालन करने वाले परमात्मा कहलाए। लेकिन संसार में हम खुद ऋण चुकाएं तो किसको, कि जहाँ ये स्वयं चुकाने आए। तो इसके लिए कहते हैं वृंदावन में आके अपने माता पिता के नाम से ठाकुर जी को भोग लगाने से 4 धाम जाके अन्नदान, गौदान, भूमिदान करने का फल प्राप्त होता है। तो ये लक्ष्मी चंद्र जैन ने मंदिर बनाया है, मथुरा से सेठ लेने में आया, तब ये वृंदावन बसा कलियुग में। नहीं तो द्वापर में ही द्वारिका चला गया था, कन्हैया था। आप जिसके घर आनंद कर रहे हो वो नंद बाबा है, और नंद बाबा के 9 लाख गायों की जगह आज 5,500 मंदिर। तो ये मंदिर में अगर मंदिर को देखने की पूरा इच्छा है तो ये ध्वज है, और इसको प्रणाम कर लेंगे तो इस पूरे मंदिर का दर्शन पूरा माना जाएगा। बोलते हैं मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। प्रेम से बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय। आज के आनंद की जय। माता पिता गुरु गोविंद की सजा लो हंस। ये रंगनाथ मंदिर का एक और सुंदर दृश्य है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें विदाउट फेल, बिना भूले। और मेरे साथ संपर्क करने के लिए इस नंबर पे कॉल करें 9371093246। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।